जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गांवों का दौरा कर रहे हैं। पीके की ये पदयात्रा अब तक लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण होते हुए वैशाली जिले पहुंची है। हाजीपुर में मीडिया से संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि अशफाक अहमद की जीत पर मेरी समझ से एक एमएलसी चुनाव का जीतना हारना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस चुनाव में वोटर बीजेपी और गठबंधन ने बनाया था। किसी पेड़ के हर टहनी को आप सुधार सकते हैं। पेड़ में फल नहीं लग रहा है या फल में कीड़े लग रहे हैं तो एक तरीका है कि आप पेड़ पर छिड़काव करें कीटनाशक का। लेकिन अगर जड़ में ही खराबी है, जड़ में ही दीमक लग गया है, तो आप पेड़ की टहनियों को, उसके फल को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जड़ में ये बात है कि जो जड़ हम लोग समझ रहे हैं कि जिस दिन जनता जागरूक हो जाए, लोग ये समझ जाएं, जिस चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक एमएलसी चुनाव का जीतना हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी समझ से बड़ी बात यह है कि उस चुनाव में वोटर वो है जिसको भाजपा ने, महागठबंधन ने वोटर बनाया है। आप जानते हैं कि एमएलसी टीचर वाले चुनाव में जो लोग एक बार जीतने लगते हैं वो 30-30 साल वही चुनाव जीतते हैं, इसलिए कि वोटर वही बनाते हैं। तो वोटर बनाया महागठबंधन ने, वोटर बनाया भाजपा ने। जिस सज्जन के दुखद मृत्यु की वजह से वो उपचुनाव हुआ, तो लोग ये समझते हैं कि भाई जिसकी मृत्यु हो जाए तो सहानुभूति का लहर उनके फेवर में रहेगा। उन्हीं के लड़के चुनाव लड़ रहे थे। और बिहार में हम लोग ये भी कहते हैं जाति और धर्म, मुसलमान कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन बिहार में 3-4 जगह से दंगों की रामनवमी में घटना हुई है। उसके बावजूद उस व्यक्ति को लोगों ने धारा के विपरीत जाके, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको शिक्षक नेता के तौर पर कोई नहीं जानता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने वोटर नहीं बनाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान समाज से आता है, उसको सारण और चंपारण प्रमंडल के तमाम बुद्धिजीवी शिक्षकों ने मिलकर जिताया है। ये बड़ी घटना है। किसी एमएलसी का जीतना नहीं जीतना उससे क्या होता है, उससे कोई। वहीं दूसरी तरफ बिहार में चल रही सियासी इफ्तार पार्टियों पर पीके ने कहा, इफ्तार पार्टी करने के बाद भी अल्पसंख्यक समाज के लोग आरजेडी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दे रहे हैं। पीके ने साफ कहा कि मैं इफ्तार पार्टी को नोटिस में नहीं लेता। भैया देखिए, ऐसा है, समाज इन बातों को समझता है। पूरा ये जो अभियान है वो इस बात पर निर्भर है, इस बात पर बेसिस बनाया गया है कि समाज को समझ है, वो कह पाए न कह पाए। ये आप कह रहे हैं कि समाज जातियों से ऊपर नहीं उठेगा। हम तो हर प्रेस वार्ता में आपको बता रहे हैं कि समाज ने पहले बहुतेरे ऐसे उदाहरण हैं जब समाज ने दिखाया है कि उसमें वो समझ, वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर समाज के हित में वोट करता है। जरूरत इस बात की है कि वो प्रयास किया जाए। अगर मैं समाज को नहीं समझा पा रहा हूं तो गलती मेरे प्रयास में है, न कि समाज में। मैं उसका कोई नोटिस भी नहीं लेता हूं भाई। एक और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एक और आपके कैंडिडेट को उसी समाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी जितना करना है करते रहिए। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और अपनी जन सुराज यात्रा के जरिए लगातार लोगों से सीधे संपर्क भी कर रही हैं। और एमएलसी चुनाव में जन सुराज समर्थित उम्मीदवार अशफाक अहमद की जीत के बाद से पीके अब अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करने में जुटे हैं। इंतजार बस इस बात का है कि पीके अब कब राजनीतिक पार्टी की औपचारिक घोषणा करते हैं।